तेजस्वी ने किया एक और भ्रष्टाचार, होगी बड़ी जांच। लालू आवास में छाया सन्नाटा। लालू आवास में सन्नाटा पसर गया है। तेजस्वी की पत्नी मायूस है क्योंकि तेजस्वी पर भ्रष्टाचार का एक और बड़ा आरोप लग गया है और तेजस्वी के झूठ का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद सवाल है कि क्या कभी भी तेजस्वी की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी यूरोप क्या गए, एक और बड़ा सच सामने आ गया जिसकी जांच होगी और फिर तेजस्वी की गिरफ्तारी। आज ये सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन बेबाकी से सवाल हम भी पूछेंगे कि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं, फिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया और क्या अब उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। उनके लिए जांच की मांग हो रही है और बेबाकी से सवाल पूछे जा रहे हैं। विदेश दौरे को लेकर तेजस्वी के खिलाफ जांच होगी। सत्र में नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी पर कार्रवाई होगी। विदेश दौरे में लाखों करोड़ों का खर्चा कहां से आया, तेजस्वी कहां थे, किसी को क्यों नहीं बताया, क्या तेजस्वी गंभीर नेता नहीं है। बेबाकी से सवाल तो पूछे ही जाएंगे अगर तेजस्वी चुपके से विदेश जाएंगे। फिलहाल तेजस्वी विदेश से वापस आ गए हैं, लेकिन बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के विदेश दौरे को लेकर सियासत थम नहीं रही है। बीजेपी के मंत्री प्रमोद कुमार ने तेजस्वी के विदेश प्रवास की जांच की मांग करते हुए कहा है कि वो एक नए गठित बिहार विधानसभा के चल रहे सत्र के बीच विदेश चले गए। एनडीए नेताओं का आरोप है कि सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष की लंबी गैर मौजूदगी कई सवालों को जन्म दे रही है। दरअसल सहकारिता और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार संभाल रहे मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि जिस तरह सरकार तेजस्वी के परिवार की संपत्तियों की जांच कर रही है, उसी तर्ज पर उनके विदेश दौरे की भी गहन जांच होनी चाहिए। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, नेता प्रतिपक्ष कोई साधारण पद नहीं होता, ये एक संवैधानिक पद है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वो इतने लंबे समय तक कहां रहे, किन लोगों से मिले और विदेश में उन्होंने क्या गतिविधियां की। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ना तो पार्टी ने और ना ही राज्य की जनता को उनकी अनुपस्थिति की जानकारी दी गई। अब तेजस्वी वापस आ गए हैं तो उनसे इन सवालों को पूछा जाना चाहिए। जेडीयू ने भी बेबाकी से पूछे सवाल। इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने उन्हें गैर गंभीर नेता करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष जितनी ही अहम होती है, लेकिन तेजस्वी विधानसभा सत्र के दौरान अचानक गायब हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी अनुपस्थिति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई, लेकिन आरजेडी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब आज तक नहीं दिया गया। वहीं एनडीए के आरोपों पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया और वे उस पर खरे उतरेंगे। आरजेडी के महासचिव और मोरवा से विधायक रणविजय साहू ने कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्टी जल्द ही पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन करेगी और तेजस्वी उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि तेजस्वी अब बिहार आ चुके हैं। फिलहाल ये तो बात हुई नेता की। नेताओं का क्या कहना है ये हमने आपको बताया। फिलहाल ये तो राजनेता हैं और राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कहते हैं वो आपको बताते हैं, क्योंकि हमने जाने माने वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पांडे से इस बारे में बातचीत की। उनकी क्या राय है वो भी आप सुनिए। नेता विपक्ष जैसे संवैधानिक पद पे आसीन रहने वाले व्यक्ति का जब सदन चल रहा हो, उस समय पे जो है प्रदेश की जनता की जो है आवाज को छोड़ करके और जो है विदेश जाना, ये निश्चित तौर से जो है हास्यास्पद है और हैरान करने वाला भी है, क्योंकि एक जिम्मेदार विपक्ष जब तक नहीं होता तो सरकारें निरंकुश हो जाती हैं और बिहार में ये देखने को मिला है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव, क्योंकि नेता विपक्ष है और शीतकालीन सत्र बिहार विधानसभा का चल रहा है, तो ऐसे में नेता विपक्ष से जाना ये जो है कई लोगों को मायूस कर गया है। और इसके साथ ही तरह तरह के जो सवाल उठ रहे हैं कि दौरे के खर्चा कहाँ से आया है, उसकी जांच होनी चाहिए। ये सब तो राजनीतिक बातें हैं, क्योंकि किसी के दौरे पे कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पक्ष और विपक्ष उठाता रहता है।
सच्चाई ये है कि और वास्तविकता जिसकी चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा ये है कि नेता विपक्ष जैसे संवैधानिक पद पे जिम्मेदार व्यक्ति को प्रदेश में जो है जब चल रहा हो सदन, उस समय पे लोगों की बातों को मुखरता से ना उठा करके विदेश जाना ये हैरान करने वाला है और ये लापरवाही वाला कदम है। नेता विपक्ष जैसे पद को शोभा नहीं देता। तो सुना आपने, इस पर वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कहते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर भारी हंगामा अभी जारी रहने वाला है, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में करारी हार झेलने के बाद राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की नई सरकार का उदय होते ही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ छुट्टियां जो मनाने विदेश चले गए थे। तेजस्वी यादव तो पहले भी कई बार विदेश यात्राओं पर गए हैं, लेकिन सवाल है कि अभी ऐसा क्या हुआ कि उनकी ताजा विदेश यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष उन पर लगातार हमले कर रहा है। कई सवाल हैं जिसका जवाब तेजस्वी यादव ही नहीं, सरकार की ओर से भी दिए जाने की अपेक्षा की जा रही है। अपराधियों के साथ विदेश यात्रा पर विवाद सवाल। दरअसल करीब 10 दिन पहले इस मुद्दे पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने तेजस्वी के परिवार के साथ विदेश यात्रा में 2 अन्य लोगों के भी शामिल होने की बात कही थी। नीरज कुमार ने आरोप लगाया था कि तेजस्वी अपराधी रमीज नेमत खान और देवा गुप्ता के साथ विदेश यात्रा पर गए थे। रमीज नेमत खान पर उत्तर प्रदेश में हत्या का आरोप था। देवा गुप्ता के बारे में कहा था कि वो 100 इनामी अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। देवा गुप्ता 28 मामलों में आरोपी हैं और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने डीजीपी को इस बारे में पत्र तक लिख डाला था। हालांकि तेजस्वी यादव पहली बार निजी विदेश यात्रा पर नहीं गए थे, वो इससे पहले कई बार परिवार के साथ विदेश जा चुके हैं। हालांकि उनकी पिछली कुछ सालों में हुई विदेश यात्राएं चर्चाएं में रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जमीन के बदले नौकरी सहित अन्य मामलों में आरोपी हैं, इसलिए उनकी किसी भी विदेश यात्रा के लिए अदालत की इजाजत जरूरी होती है। दिसंबर 2023 में जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तब वो विदेश यात्रा पर जाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ी थी। अदालत ने तेजस्वी को 6 से 18 जनवरी 2024 तक आधिकारिक दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की अनुमति दे दी थी। सितंबर 2024 में भी कोर्ट ने तेजस्वी यादव को सपरिवार दुबई जाने की इजाजत दी थी। विदेश दौरे का इजाजत क्यों जरूरी? संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक केंद्र या राज्य के किसी भी नेता प्रतिपक्ष या मंत्री को विदेश दौरे पर जाने से पहले, चाहे वो आधिकारिक दौरा हो या निजी यात्रा हो, सरकार से इजाजत लेना आवश्यक होता है। ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक पद पर होते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षा भी दी जाती है। इनकी हर यात्रा की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को देना जरूरी होता है, ताकि येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। येलो बुक में वीआईपी सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देश होते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी विदेश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय और अन्य विभागों से राजनीतिक मंजूरी लेनी होती है। यही नहीं, सांसद भी अगर किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनको इसकी जानकारी सरकार को देनी होती है। नेता प्रतिपक्ष की जवाबदेही से मुंह मोड़ा। अब कई सवाल उठ रहे हैं जिनके कारण तेजस्वी यादव बीजेपी, जेडीयू सहित एनडीए के अन्य दलों के वो निशाने पर आ गए हैं। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नई विधानसभा यानी बिहार की 18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया के बीच ही विदेश क्यों चले गए, जबकि वो एक महत्वपूर्ण पद पर है। पहले सत्र में सदन में उनकी पूरे समय मौजूदगी अपेक्षित थी। वो उन सभी मतदाताओं जिन्होंने उन्हें चुना और विपक्ष के विधायक दल के लिए जवाबदेह हैं, जिन्होंने उन्हें इस पद पर पहुंचाया। क्या तेजस्वी ने विदेश यात्रा के लिए ली थी मंजूरी? तेजस्वी यादव ने क्या नीतीश कुमार की सरकार, विदेश मंत्रालय या अदालत से विदेश यात्रा के लिए मंजूरी ली थी? अगर सरकार से मंजूरी नहीं ली थी तो नीतीश सरकार और बीजेपी, जेडीयू के नेता ये स्पष्ट करें। वो तेजस्वी पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार की सहमति से ये यात्रा की या असहमति के बावजूद चले गए। सत्ता पक्ष अगर ये तथ्य उजागर नहीं कर रहा तो तेजस्वी की पार्टी आरजेडी भी इस पर खामोश क्यों है? उसकी खामोशी ही संदेह को जन्म देने वाली है। सवाल यह भी है कि तेजस्वी पर क्या मौजूदा समय में विदेश यात्रा के लिए अदालत से इजाजत लेने की अनिवार्यता नहीं है? जो भी स्थिति हो, इससे स्पष्ट किया जाना जरूरी है।
तेजस्वी को देने होंगे सवालों के जवाब। और जैसा कि हमने आपको बताया कि तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को लेकर गंभीर सवाल उन दो लोगों को लेकर भी हैं जो उनके साथ गए थे, यानी रमीज खान और देवा गुप्ता। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का तेजस्वी यादव की परिवार के साथ निजी यात्रा में शामिल होना गंभीर मामला है। यह आरोप साबित होने पर उनकी छवि पर धब्बा लगा सकता है। अब तेजस्वी विदेश यात्रा से लौट आए हैं, बेहतर होगा कि वो अब अपनी यात्रा से जुड़े उन सभी तथ्यों को सार्वजनिक करें जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर वो खामोश बने रहे तो वो संदेह के घेरे में बने रहेंगे और एनडीए के निशाने पर भी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।